Hello 7th class, today we are going to read a chapter from the book An Alien Hand and the chapter's name is The Bear Story. Bear Story मतलब एक भालू की कहानी, bear का मतलब भालू, तो भालू की कहानी, लेकिन उस कहानी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जो ये एक चैप्टर बन चुका है। यहाँ जो चैप्टर का थीम है वो क्या है, पहले उसको पढ़ते हैं फिर टेक्स्ट पे चलते हैं। This chapter teaches us to have faith on our pet animals. Bear Story के अंदर ये चैप्टर जो है Bear Story वो हमें क्या सिखाता है कि हमें हमारे पालतू जानवरों के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। It is very important for humans to have faith on their animals. ताकि वो अपने जानवरों पर विश्वास कर सके। अगर उनके जानवर उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो उनकी बात सुने, उनकी बात को समझें। It also tells that animals also understand the language of love and affection. प्यार और लगाव, affection मतलब किसी से केयर होना, किसी से लगाव होना। जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी प्यार और लगाव की भाषा समझते हैं और यहाँ पर इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की गई है कि वो बियर जो शैतानी अगर करता है, उसकी मालकिन उसे समझाती है या सज़ा देती हैं, तो सज़ा देने का मतलब वो बियर जानता है कि उसे ये काम दोबारा नहीं करना है। और बाकी जो चीज़ें हैं अभी से थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं कि इसमें और क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं उस बियर के बारे में। The lady in the manor house had a bear as a pet. वो औरत जो हवेली में रहा करती थी, उसके पास एक भालू था जो कि पालतू जीव था। It was a most friendly bear who loved vegetables, apples and honey. ये एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का, सबसे मिलजुल कर रहने वाला भालू था जिसे सब्जियां, सेब और शहद बहुत ही ज़्यादा पसंद था। He roamed freely during the day. वो दिन के टाइम पर आराम से अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता था, बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट। लेकिन रात के टाइम पे उसे चेन्स में बंद कर रहना पड़ता था। देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मेनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। एक बहुत ही बड़े जंगल के किनारे पर एक पुरानी हवेली में एक औरत रहती थी। दिस लेडी हैड अ पेट बेयर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, जिसका आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उस चीज़ के बहुत ज़्यादा फॉन्ड हो। इस लेडी के पास भी एक ऐसा ही पालतू भालू था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसकी वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट। ये भालू एक्चुअली उस लेडी को उन जंगल में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से आधा मरा हुआ। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, इतना छोटा सा था और इतना हेल्पलेस था, इतना बेचारा था, दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। और ये इतना ज़्यादा सूख चुका था भूख की वजह से, इतना छोटा सा था कि लेडी और उसकी कुक को, बूढ़ी कुक को, इस भालू को लेकर आना पड़ा, दूध पीते हुए भालू को। ऑन द बॉटल का मतलब है दूध पीते हुआ, जैसे छोटा कहते हैं ना, बहुत छोटा, तो ऐसे ही ये भालू बहुत छोटा था और इसे फाइनली लेडी और उस कुक ने रख लिया। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो, ये कई साल पहले की बात है। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बेयर, और अब ये एक बहुत ही बड़ा भालू बन चुका था। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा ताकतवर, दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ। इतना ताकतवर था वो भालू कि चाहता तो एक गाय को, किसी भी एक गाय को मार भी सकता था। एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पावर्स, और अपने आगे के दो पंजों के बीच में इसे उठा सकता था। इफ ही हैड वॉन्टेड टू, अगर वो चाहता तो, मतलब अगर उसके मन में आती, अगर कभी उसे गुस्सा आता तो वो चाहता तो एक गाय को भी मार सकता था। आपको तो पता है गाय में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकतवर होती है गाय, कितनी भारी भरकम होती है।
सो ये भालू इतना ज़्यादा ताकतवर था, इतना स्ट्रांग था कि ये एक गाय को भी अपने पंजों के बीच में आराम से उठा सकता था अगर चाहता तो। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा चाहता ही नहीं था। ही वॉज द मोस्ट एमिएबल बेयर, वो सबसे प्यारा, सबसे लविंग बेयर था। वो डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, जो किसी को भी मारने के बारे में या नुकसान पहुंचाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैन और बीस्ट, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, ये किसी को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। He used to sit outside his kennel, वो अपने घर के बाहर बैठा रहता था। कैनल एक्चुअली डॉग हाउस को कहते हैं, लेकिन जो कि अब ये पालतू है तो इसके लिए भी कैनल ही यूज हुआ है। एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आईज, और वो अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आंखों से देखता रहता था। किसे? मोस्ट एमिकेबली, बहुत ही ज्यादा प्यार से देखता था। किसकी तरफ? एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय, उन गायों के झुंड की तरफ जो पास वाले खेत में चर रही होती थी। The 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well. वो 3 बड़े बड़े बालों वाले जो खच्चर थे वो उसे अच्छे से जानते थे, और वो 3 खच्चर रहते थे स्टेबल में। And did not mind in the least, और वो जो पोनीज उसे जानते थे कभी भी जरा सा भी परेशान नहीं होते थे उसके लिए। When he shuffled into the stable with his mistress, जब भी वो अपनी मालकिन के साथ उस स्टेबल में आता था, उनके साथ वो खेलता था, तो वो कभी डरते नहीं थे उस भालू से कि ये हमें खा जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। The children used to ride on his back, जो बच्चे थे वो कमर पर बैठ जाया करते थे भालू की। And had more than once been found asleep, और कई बार तो उसके जो कैनल है, जो भालू का घर था, उस घर में ही सो जाया करते थे, उसके दोनों पंजों के बीच में खेलते खेलते। The 3 dogs, उनके घर में जो 3 कुत्ते थे वो भी उस भालू के साथ, उस बेयर के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। They loved to play all sorts of games with him, उन्हें उस भालू के साथ बहुत सारे अलग अलग गेम खेलना अच्छा लगता था। Pull his ears, उसके वो कान खींचते थे। And his stump of a tail, और कई बार तो उसकी पूंछ पर पैर भी रख दिया करते थे, लेकिन कभी भी वो इन बातों का बुरा नहीं मानता था। Tease him in every way, और उसे हर तरीके से चिढ़ाते थे, मतलब गुस्सा दिलाने की भी कोशिश करते थे कई बार तो। But he did not mind it in the least, लेकिन जैसा मैंने कहा वो कभी भी किसी भी बात का, किसी भी शैतानी का बुरा नहीं मानता था। He had never tasted meat, उसने कभी मीट नहीं चखा था, उसने कभी मीट नहीं खाया था। He ate the same food as dogs, वो कुत्तों वाला खाना ही खाया करता था। And often out of the same plate, और कई बार तो एक ही प्लेट में बेयर भी और वो तीनों डॉग्स भी खाना इकट्ठे खाते थे। ब्रेड, कई बार ब्रेड, पॉरेज, पॉरेज मतलब दलिया, पटैटो, कैबेज, कैबेज मतलब गोभी, टर्निप मतलब शलजम। तो ये बहुत सारी अलग अलग सब्जियां थी, रोटी थी इवन, तो वही जो डॉग्स को मिलती थी खाने के लिए वही उसको मिलती थी। तो कभी भी उसने इस चीज़ के लिए भी नहीं कहा कि मुझे अलग चाहिए। He had a fine appetite, उसकी भूख बहुत अच्छी थी। And his friend the cook, और वो जो कुक थी वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। Saw to it that he got his fill, हमेशा जानती थी कि उसका पेट कैसे भर जाता है, मतलब जितना खाना उसको दिया जाता था वो अच्छे से पेट भर के खाता था, तो कुक को भी पता चल जाता था कि हाँ अब ये इतना खा चुका है। Bears are vegetarian if they have a chance, अगर भालुओं को मौका दिया जाए तो वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बेयर हैं वो तो आपने वाइल्ड बेयर ही देखे हैं, मतलब टीवी में देखे हैं या जू में देखे हैं, तो वो वाइल्ड ही होते हैं और वो मीट खाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर उन्हें मौका मिले या उन्हें भी नॉर्मली घर में पालतू बनाकर रखा जाए तो वो भी वेजिटेरियन हो सकते हैं। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और वेजिटेरियन चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़ क्या है? फ्रूट्स, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इन द ऑटम he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. सर्दियों के टाइम पर वो बैठ जाया करता था और अपनी उदास आंखों से देखा करता था
उन बगीचे में गिरते हुए राइपनिंग एप्पल्स का मतलब है अब खुद पड़ते हुए या पक कर गिरते हुए जो एप्पल्स हैं, तो उन पके हुए एप्पल्स की तरफ वो ऑर्चर्ड में बगीचे में देखा करता था. एंड in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb a tree. और जब वो छोटा था तो कई बार तो अपनी इस विश को वो रोक भी नहीं पाता था और सीधा जाकर पेड़ पर चढ़ जाता था. कैन यू इमेजिन कि आप कभी किसी भालू को पेड़ पर चढ़े हुए देख रहे हैं. एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम. और कई बार तो वो क्या करता था कि खुद ही पेड़ पर चढ़ जाता था और उसे एप्पल्स इतने ज़्यादा पसंद थे कि वो पूरा हाथ भरकर एप्पल्स तोड़ कर ले आता था. बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स. बियर्स वैसे तो दिखने में अच्छे नहीं होते और धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चाल से चलते हैं. बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री. लेकिन कभी किसी भालू को किसी एप्पल ट्री पर चढ़ाने की कोशिश करना, and you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game. और पेड़ पर चढ़ने का जो खेल है तो वो किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को जो स्कूल जाने वाला होता है, किसी भी स्कूल जाने वाले लड़के को इस खेल में आराम से हरा सकता है. कौन सा गेम? वही गेम जिसके अंदर देखते हैं कि पहले कौन पेड़ पर चढ़ सकता है. तो भालू इतनी स्पीड से चढ़ता है कि वो आराम से किसी बच्चे को हरा सकता है. Now he had learned that it was against the law. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो वो देख सकता था, उसने सीख लिया था कि ये सब कानून के खिलाफ था, मतलब ये सब रूल्स के अगेंस्ट था. But he kept his small eyes wide open for any apples. लेकिन अब आपको भी अगर किसी चीज़ से मना कर दिया जाए, आप पेरेंट्स की बात मान तो लेते हो लेकिन आपके मन में तो बात रहती है ना कि काश ऐसा मुझे करने की परमिशन मिल जाए. सो ऐसा ही उसके साथ होता था. उसकी आंखें हमेशा, उसकी जो नज़र थी वो हमेशा टिकी रहती थी किसी भी गिरते हुए एप्पल पर, कि बस वो यही देखता था कि कब उस गार्डन में कोई एप्पल गिरेगा और फिर मैं किस तरीके से जब गार्डन में वो एप्पल गिरेगा तब मैं उसे उठाऊंगा. There had also been some difficulties about the beehives. और कई बार तो उसे बहुत मुश्किलें भी होती थी. beehives मतलब मधुमक्खी के छत्ते. तो मधुमक्खी के छत्ते के टाइम पे भी उसे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि ये मधुमक्खियाँ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत डंक मार दिया करती थी उसको. He had been punished for this. उसे इस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी दी गई थी. By being put on the chain for 2 days. With a bleeding nose. बहती हुई नाक के साथ, मतलब उसकी नाक से खून निकल रहे थे जब उसे पनिशमेंट दी गई कि क्यों तुमने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा या क्यों तुम पेड़ पर चढ़े. और एज अ पनिशमेंट उसे 2 दिन चेन में बंद कर भी रहना पड़ा. एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन. और फिर उसके बाद से ये काम उसने दोबारा कभी भी नहीं किया. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन. इसके अलावा, मतलब जब सज़ा मिलती थी, इनके अलावा उसे कभी भी चेन्स में नहीं रखा गया एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड राइटली सो. सिर्फ रात के लिए ही उसको चेन में रखा जाता था, रात को चेन में बांध दिया जाता था. एंड क्वाइट राइटली सो. और ऐसा करना ठीक भी था. फॉर अ बियर, एक भालू के लिए. लाइक अ डॉग, जिस तरीके से हम डॉग को रात में चेन में रख देते हैं ऐसे ही बियर के लिए भी ठीक था. इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन चेन. क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको चेन में बांध कर रखा जा रहा है, कई बार तो आपको बुरा भी लगता है. कई बार जो डॉग्स होते हैं वो भी तो चेन से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हैं. तो ये चाहे आपके मन में हो या ना हो, ऐसा करना बिल्कुल ठीक माना जाता है अगर आपको चेन में रखा जाता है तो. एंड नो वंडर, कोई हैरानी की बात भी नहीं है क्योंकि ये करना एक थोड़ी टाइम के लिए या पूरी रात के लिए थोड़ा ज़रूरी भी हो जाता है.